हेलो एवरीवन, दिस इज सोनिया सिंह। स्वागत है बीट द कंपटीशन पे। इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे जिसका कि आपने बहुत बार मुझसे ये क्वेश्चन पूछा है, टीएलएम के बारे में। टीएलएम शब्द काफी आपके लिए अब तो रिनाउंस्ड हो गया होगा, नॉन हो गया होगा, पेपर में बहुत बार इसे सवाल आया। टीएलएम टीचिंग लर्निंग मटेरियल की मैं बात कर रही हूँ। बच्चे बहुत बार पूछ चुके हैं कि मैम जब हम इंटरव्यू देने जाएंगे तो क्या हम सिर्फ अपना जो डेमो प्रिपेयर किया है सिर्फ वही प्रेजेंट करेंगे या कुछ हम और ऐड ऑन कर सकते हैं। देखिए, दो तरह की चीजें हैं। हालांकि ये काफी कम होता है कि अगर आपको प्रायर एक्सपीरियंस है 4 से 5 साल का तो इंटरव्यूअर्स आपसे डेमो नहीं भी ले सकते। अगर लेते हैं तो वो आपकी चॉइस का, वैसे तो 70-80% आपकी चॉइस का ही होता है कि भाई आप कह सकते हैं कि सर और मैडम मैंने इस टॉपिक के ऊपर प्रिपेयर किया तो मैं यही प्रेजेंटेशन करूंगा। लेकिन अगर ये है कि भाई आपको ये टॉपिक नहीं प्रिपेयर करना है तो वैसे में आप जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल लेकर गए हैं उसका कोई यूज नहीं होता। हाँ, ऑन द स्पॉट अगर आप कोई दिमाग लगा सकते हैं कि भाई इसको मैं यहाँ पर भी यूज कर लूंगा, वहां पर यूज कर सकता हूँ, तो ये आपकी एक अलग खूबी होगी। लेकिन अगर आप चाहें तो बिल्कुल टीएलएम यानी टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स को साथ में कैरी कर सकते हैं। लेकिन ध्यान में क्या रखना है, ये नहीं करना है आपको कि आप इंटरव्यू देने से ज्यादा आपका फोकस अपनी टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स के ऊपर है। कोशिश कीजिए कि कुछ ऐसी, जैसे आपकी पेन ड्राइव हो सकती है, कोई ऑडियो हो सकता है, कोई फ्लैश कार्ड्स हो सकते हैं, कोई पोस्टर हो सकता है, कोई कोई इमेज हो सकती है, उसको आप अपने फोल्डर में कैरी कर सकते हैं। ऐसा मत कीजिएगा कि आपको अलग से चीजें कैरी करनी पड़ रही हैं, विजुअलिटी बढ़ रही है उसकी कि भाई देखो कैंडिडेट कैरी करके लेके आया है, ये सारी चीजें। तो कोशिश कीजिए कि आप अपने टीचिंग लर्निंग मटेरियल को, अगर आपने पर्टिकुलर वही टॉपिक पढ़ाना है, आपने ये तय कर लिया है, तो कोशिश कीजिएगा कि जो भी टीचिंग लर्निंग मटेरियल आपने डेमो के टाइम पे यूज किया है वो जस्टिफाइड हो जाए। ये ना हो कि पहले आपने परमिशन भी मांग ली, फिर आपने प्रेजेंटेशन भी दे दी, लेकिन अब जस्टिफाइड नहीं कर पाए। ठीक है, अब मैं कलम के ऊपर अगर पॉइंट बता रही हूँ या समझा रही हूँ और मैं इस पेन को अगर डिफाइन नहीं कर पा रही हूँ तो जस्टिफाइड नहीं होगा ना, तो एक बैड इंप्रेशन भी डालता है। एक चांस ये भी बनता है कि वो आपको मना भी कर सकते हैं कि भाई आप नहीं यूज कर सकते, आप कोई और टॉपिक पढ़ाइए या इसको छोड़ दीजिए। तो वैसे में आपको अपनी वॉइस वॉइस मॉड्यूलेशन के ऊपर आप कैसे उसको जो है प्रेजेंट करते हैं, आपका पिच क्या है, आप कैसे उसको यूज करते हैं, आपका एक्सप्रेशन बहुत मैटर करता है, आपके हैंड मूवमेंट बहुत मैटर करते हैं। वैसे में टीएलएम कोई चीजें रिप्लेस कर सकती है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन टीएलएम क्या है, एक तरीका होता है कि इंटरव्यूअर्स को ये पता चल जाता है कि भाई कैंडिडेट को भी पता है कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स को किस तरीके से हमें यूज करना है। तो एक यूजफुल चीज है, तो आप ले जा सकते हैं बिल्कुल। और कोशिश कीजिए कि जस्टिफाइड कर जाइए उसको, तभी उसका फायदा जो है अच्छे से हो सकता है। और अगर आप लेकर जाना भी चाहते हैं तो उसकी जो प्रिपरेशन है, उसका जो स्टफ है, कलेक्ट कर लीजिए, उसको बना लीजिए, एक तरफ कर लीजिए, ताकि कि आपको लास्ट मोमेंट पे हौच पौच ना करना पड़े कि आप पढ़ाने कुछ और के थे लेकर कुछ और चले गए। हालांकि काफी कम होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द वीडियो। होपफुली कि मैंने आपके क्वेश्चन का आंसर दे दिया। फिर भी कोई सवाल है तो बताइएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मोर ओवर 10 से 11 वीडियोस मिल जाएंगी जिसके ऊपर आप काम करके, प्रिपेयर करके, अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है 10-11 वीडियोस भी देख लेते हैं तो यकीन मानिए आप 50+ स्कोर आपका कहीं नहीं गया है। सो ऑल द बेस्ट एवरीवन फ्रॉम बीट द कॉम्पिटिशन। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। एंड लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ पर जिम्मेदारी थोड़ी सी आपकी भी बनती है। थैंक यू सो मच।